लगातार सड़कों पर हादसे हो रहे हैं। गौ माता का एक्सीडेंट हो रहा है, उसको लेकर गौ रक्षक दल 2 दिनों से धरने पर यहाँ पर मौजूद है। शहीद मार्ग पर मैं दिखाना चाहूँ किस प्रकार जो लगातार हादसे लगातार हो रहे हैं। गौ रक्षक जो दल है इस बात को लेकर धरने पर 2 दिन से बैठा हुआ है कि लगातार जो गौ एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो भी गौ माता है उनके चोट लग रही है, और उसके साथ साथ काफ़ी जो आमजन है, जो शहरवासी है, वो भी ना दिखने के कारण जो गौ माता है या कोई भी जानवर है नहीं दिखने के कारण उनका भी एक्सीडेंट हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है गौ रक्षक दल के सभी पदाधिकारी। तो राजू जी, हम आपसे बात करेंगे, क्या पूरा मामला है, क्या जो आपने धरना दिया है, क्या कारण है? सर नमस्कार। देखिए 2 दिन से हम लगातार धरने पर बैठे हैं। कैथल शहर में शहीदी स्मारक है, इसके आगे बैठे हैं और जिस समस्या के लिए बैठे हैं, ये समस्या कैथल शहरी की नहीं, पूरे देश और प्रदेश की समस्या है। जो ये बेसहारा गायें और बेसहारा ये सांड सड़कों पर घूम रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों के साथ साथ ये अपनी भी जान गंवा रहे हैं। कैथल शहर में हर रोज़ 2 से 3 गाय मर रही हैं, हर रोज़ 1 या 2 आदमी को चोट लग रही है और महीने में 1 आदमी की मौत गाय की वजह से हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे गांव का लड़का था, नौजवान लड़का था, 40 साल की उम्र थी उसकी, छत्रपाल जी, और भाजपा का वो बड़ा अच्छा कार्यकर्ता था। डांड रोड से आ रहा था, शाम के 8 बजे थे और आगे एकदम अचानक गाय आ गई, उसका टक्कर लगने से उसका नीचा सिर लगा और उसकी मौत हो गई। इसमें एक छत्रपाल नहीं, पता नहीं कितने हरियाणा के, पता नहीं कितने प्रदेश के हर रोज़ ऐसे लोग मर रहे हैं और जिसकी वजह सिर्फ गायें और सांड है, बाकी कोई वजह नहीं है। और ये अपनी जान भी गंवा रहे हैं। हर रोज़ एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल की वजह से या गाड़ी की वजह से ये सड़कों पर आ जाती हैं। इनका भी कसूर क्या है? साइड में पानी है, मच्छरों की वजह से ये बीच में बैठती हैं और जिस वजह से ये कई बार काफ़ी गायें तो ये सांड ब्लैक हैं जो दिखते नहीं हैं। जब तक वो दिखते हैं, जब तक इनके पास गाड़ी या बाइक इनके पास से बिल्कुल ऊपर आ जाती है, जिस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। कैथल में रात की बात है कि पुराना डीसी हाउस के सामने बिल्कुल ही एक गाड़ी वाले की टक्कर होगी गाय से, उसके थोड़ी देर बाद 20 सेक्टर में टक्कर होगी, उसके थोड़ी देर बाद पट्टी खवान में चीका रोड पर टक्कर हुई। हम तीनों ही जगह मौका पर पहुँचे। तो मैं सरकार से और प्रशासन से विनती करता हूँ कि हम लोग भी कब तक जाएंगे? या तो कोई सरकार एक हेल्पलाइन नंबर ऐसा इशू करे, जिस तरह हमने पुलिस का नंबर चालू कर रखे कि 100 नंबर पे फ़ोन करो, 112 पे करो, ऐसे हेल्पलाइन नंबर चालू करे और वो नंबर सभी के फ़ोनों में हों, पूरे देश प्रदेश के लोगों के फ़ोन के नंबर हों, ताकि वो फ़ोन कर सकें कि मेरे पास ऐसा हादसा हो चुका है। तो मेरी सरकार से और प्रशासन से विनती है कि कैथल में नंदी गौशाला है, उसमें ज़मीन भी है और उसमें गायें पहले भी रखी गई हैं, उसमें और भी रख सकते हैं। अगर वो नंदी गौशाला भी जगह कम है, उसके पास ही काफ़ी जगह पड़ी है, 10 से 15 किले उसके आसपास पड़े हैं, वो ज़मीन अपनी नंदी गौशाला में ज्वाइंट कर ले, जिससे गौशाला की जो होल्डी है वो बच जाएगी और उसमें जो है गायें, कैथल में 1000 के आसपास गाय हैं और पूरा कैथल ज़िले की बात करें तो 4000 के आसपास गाय होंगी। 4000 गायों को पकड़ना और गौशाला में छोड़ना सरकार के लिए, प्रशासन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2 या 3 दिन में ये अपना कार्य कर सकती हैं। तो हमारी आज ये सरकार से और प्रशासन से विनती है, ये सभी सामाजिक लोग खड़े हैं, सभी संस्थाओं के लोग खड़े हैं, हमारा समर्थन में खड़े हैं कि आपने बिल्कुल बढ़िया बात उठा रखी है कि इन गाँव को पकड़ कर नंदी गौशाला में पहुँचाए, जिससे हमारी भी सुरक्षा हो और इनकी भी सुरक्षा हो। इसमें अगर हम बात करें तो ये राज्य मंत्री भी है कैथल की और विधायक लीलाराम गुर्जर भी है, तो उनसे आपने बातचीत की? हाँ सर, आज हमने सुबह ही बात की थी, मंत्री जी के पीए से बात की थी और विधायक जी से के पीए से बात की थी। अशोक गुर्जर जी आज 4 बजे हमारे धरने पे भी आ रहे हैं और उपायुक्त जी डीसी महोदय से ये बात की थी, उन्होंने 4 बजे का टाइम दे रखे कि आप 4 बजे उसमें आओ और बातचीत करेंगे। इसका जैसे भी समस्या का हल होगा और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करेंगे। और 4 बजे जिला अध्यक्ष जो अशोक गुर्जर जी हैं कैथल के भाजपा के, वो भी हमारे धरने पर आ रहे हैं और वो भी जो भी ज्ञापन होगा या उसकी जो भी बातें होंगी वो 4 बजे बताएंगे कि इसकी समस्या का समाधान कितनी जल्दी होगा और कब तक होगा। वो तो जब उनसे बात होगी तो तब पता लगेगा। तो क्या लगता है आपको कि आपकी जो समस्या है ये क्या समाधान हो पाएगा आज? सर 1 साल से, पिछले साल जब कोरोना था, जब हम एक गाय को गाड़ी में लेके, और ये सभी लोग थे हमारे साथ, इससे भी ज़्यादा संख्या थी, सचिवालय में गए थे और डीसी महोदय जी को हमने सुबह कहा था कि ये गायें सड़कों पर घूम रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप इनको गौशाला में पहुंचाने का नगर पालिका को साथ लेकर काम करें। लेकिन उस बातों को 1.5 साल बीत चुका है। हम चाहते हैं कि शायद कोरोना की वजह से ये काम नहीं हुआ, लेकिन 1.5 साल से अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो प्रशासन पे आप लोगों को विश्वास नहीं है भी आपका ये काम प्रशासन मानेगा?
जैसे आज डी साहब ने बुलाया, आज उसके सामने बात करेंगे कि हम पिछले साल से पिछले बार भी आए थे और अब भी आ रहे हैं। नहीं मानते हैं, डी साहब नहीं मानते हैं, आपकी समस्या का हल नहीं होता है, तो आगे की क्या रणनीति? आज आपका समाधान महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में कर देंगे तो बहुत बढ़िया। नहीं अन्यथा दोबारा फिर जो सामाजिक लोग खड़े हैं, शहर की सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर ये धरना आगे चलेगा। इसके लिए हमने क्यों ना मुख्यमंत्री से मिलना पड़े और क्यों ना हमने दिल्ली तक भी, अगर हम गए तो दिल्ली तक भी जाएंगे बिल्कुल। तो क्या आपका ये कहना है कि जो सामाजिक संस्थाएं कैथल जिले की है, इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करेंगे इसके बारे में, जब तक इसका हल नहीं निकलता है? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सभी का साझा काम है। ये खाली जीवन रक्षक दल का नहीं है, खाली हमारा काम नहीं है। ये जितने लोग हैं ये आपका भी काम है, क्योंकि आपके पत्रकार साथी, कल को भी एक चोट लगी थी कल शाम कैथल में, और पहले भी कई पत्रकार साथी घायल हो चुके हैं। क्योंकि गाय ये नहीं देखती कि ये पत्रकार है, ये बीजेपी का या कोई भी है, क्योंकि कोई भी आम लोग इसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये समस्या पूरे देश और प्रदेश की है। और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि आप भी, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, कि हर ज़िले में एक ऐसा धरना प्रदर्शन करो जहाँ भी सामाजिक संस्थाएं हैं। जैसे हरियाणा में 21 ज़िले हैं, 21 ज़िलों में ऐसा प्रदर्शन होना चाहिए ताकि सरकार को हम अपनी बात पहुँचा सके। क्योंकि सरकार हमारी है, सरकार को हमने चुना है, हमारी सहायता करना, हमारी सुरक्षा करना वो सरकार का काम है। जी बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं कि जो आज डीसी साहब भी आएंगे, अशोक गुर्जर भी आएंगे, तो क्या समझते हैं कि समाधान कर पाएंगे? हम उनके सामने अपनी सभी समस्याओं को रखेंगे, क्योंकि ये समस्या हमारी संस्थाओं की नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या, पूरे देश की समस्या है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि इनका जल्दी से जल्दी समाधान हो, क्योंकि आए दिन सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं जिससे लोग जान गंवा रहे हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनका कमाने वाला भी एक है और वही सड़क पर जान गंवा रहा है, जिससे पूरा परिवार उनका पूरी उम्र के लिए रोजी रोटी के लिए तरस रहा है। तो हम सर डीसी साहब से आग्रह करेंगे कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करें। आप क्या? मैं कैथल प्रशासन से मांग करता हूं कि जो ये बेसहारा गायें हैं इनको नंदी गौशाला में इनका संरक्षण करें, और प्रशासन से यही अपील करते हैं कि इन बेसहारा गौओं का एक नंदी गौशाला में पहुंचाने का काम करें। जगरूप जी, आप एक समाज सेवी भी हो। जिस प्रकार गोरक्षक दल यहाँ पर धरने पर बैठा है, 2 दिनों से बैठा है, इनका कहना ही है कि भी आज उपायुक्त भी आएंगे और काफ़ी साल पुरानी जो समस्या है अभी इन लोगों ने उठाई और आज से भी लगातार हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या आज डीसी साहब यहाँ आएंगे, मंत्री के पी आएंगे, जिलाध्यक्ष आएंगे, तो क्या लगता है? मलिक साहब, मेरे विचार में इनका धरना गलत जगह पर है। ये धरना नंदी गौशाला के आगे होना चाहिए था। कैथल शहर में यदि इन पशुओं का समाधान नहीं हो रहा तो वो नंदी गौशाला की समिति के कारण नहीं हो रहा, क्योंकि प्रशासन वहाँ छोड़ने का काम तो करते हैं, लेकिन उन गौओं को वो या तो बाहर निकाल देते हैं या वो लेते नहीं हैं। 2017 में इस नंदी गौशाला की शुरुआत की गई थी। 10 किले इसमें दे दिए गए थे। 10 किले में अब बड़ी से बड़ी गौशाला का निर्माण किया जा सकता है। करीब 3 करोड़ रुपये, मैं कहूँ 1 करोड़ रुपये किला लगाऊँ और फिर 10 किले, तो ये हो गए 10 करोड़, और 3 करोड़ इस पर लागत आ गई, तो 13 करोड़ रुपए में तो बहुत बड़ी गौशाला इकट्ठी हो सकती है। उसके ऊपर जो समिति बनाई गई वो नेगेटिव लोग हैं। अगर आज आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि सिर्फ 2 सांड आप ले लो, तो उस 2 सांड के लिए भी वो ऐसे हाथ खड़े कर देंगे जैसे उनकी अपनी कोई निजी संपत्ति हो। सबसे पहले तो मेरी मांग है प्रशासन से कि ये समिति भंग करे, एक नई समिति कुछ सामाजिक संस्थाओं को लेकर गठित करे। पशु पकड़ना और पशु छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, मैं आश्वासन देता हूँ। मुझे नहीं पता डीसी साहब क्या करेंगे या जिलाध्यक्ष क्या करेंगे। अगर आज ये जितने भी हमारे साथी खड़े हैं ये उस समिति को मना लें, 24 घंटे के अंदर सारे डांगर नंदी गौशाला में होंगे, चाहे हमने कमेटी में तो कुछ कराना पड़ेगी। लेकिन वो नेगेटिव लोग इन डांगरों को लेंदे ही नहीं। मैं तो आपके माध्यम से शहरवासियों से अपील करूँगा कि ऐसी समितियों को दान देना बंद करें जो आपकी मौत का कारण बन रही है। जी बिल्कुल। देखिए, इनसे बातचीत देखिए। प्रदीप जी, आप क्योड़क से बिलोंग करते हैं और समाज सेवी भी हो और इस मीडिया प्रभारी भी हो जीवन गोरक्षक दल के, तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रशासन आपकी समस्या का हल कर पाएंगे? देखिए सर, प्रशासन और सरकार जैसे इन्होंने वादा किया था कि गौओं के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, और ये आज अपना वादा भूल चुके हैं। और आज धरना देकर प्रयास यही है कि उनको उनका वादा याद दिलाया जाए। और रही बात समिति के जो यहाँ नंदी गौशाला की समिति है, बात भी ये सही है, वो लोग भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। उनको भी याद दिलाने के लिए धरना जारी है। आप देखिए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति गौ माता की पूजा करता है,
और ये एक्सीडेंट इसीलिए होते हैं कि गऊ को बचाने के चक्कर में इंसान अपनी जान गंवा बैठता है, और गऊएं भी मर रही है, गऊओं के साथ साथ एक कीमती जान भी जा रही है। लेकिन जा किसकी वजह से रही है? ये जा सरकार की वजह से रही है। भाजपा के दावे यहाँ पर खोखले नज़र आते हैं, और ये चाहे तो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अपनी कोई प्रशासनिक अधिकारियों की एक गठन किया जाए, उस गठन के साथ साथ अपनी एक कमेटी बनाई जाए, और वो कमेटी भी इसको बखूबी संभाल सकती है। इनको ये है कि गौरक्षा दल और सामाजिक लोग हैं कैथल के अंदर, वो संभाल रहे हैं, अपने बलबूते पे अपने आप संभालेंगे। अब कमेटियों के पास भी इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बलबूते पर लगा करके शहर को स्वच्छ और साफ़ कर सके और सांडों को सकें। आप यहाँ पर देख भी रहे, अभी भी मस्त सांड सड़क पे घूम रहा है, और इससे भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। और प्रयास यही है प्रशासन से विनती कि इस समस्या का जल्द समाधान करे, नहीं तो जीवन रक्षक दल ही क्या, अन्य लोग भी आगे सामने आएंगे और हम लोग भी एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए चाहे हमें अपनी अंतिम सांस तक लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इनसे बातचीत की जीवन गौ रक्षा दल के जो कि 2 दिन से हड़ताल पर बैठे, तो उनका सिर्फ स्पष्ट इनका ये कहना है कि आज जो जिला प्रशासन डीसी साहब यहाँ पर, उपायुक्त जिला उपायुक्त प्रदीप दे यहाँ पर आने, और जिला अध्यक्ष बीजेपी का अशोक गुजर भी यहाँ पर आने हैं, इनको अब भी इनके ऊपर आस है कि अगर आज भी कुछ इनकी जो समस्या है अगर समाधान आज होता है तो ठीक है, वरना आने वाले समय जो रणनीति है इनकी ये रहेगी कि लगातार जो जिले के अंदर जितनी भी सामाजिक संस्थाएँ सेवाएँ हैं उनके साथ मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखना ये होगा क्या जिला उपायुक्त और जिलाध्यक्ष इनकी समस्याओं का हल आज कर पाएंगे, या फिर ऐसे ही जो प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कैथल कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ कैथल।